अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। एक फ्रेश नई सुबह के साथ आपका और हमारा साथ, आपका दिन मजीद अच्छा करने के लिए जनाब आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और आप लोग यकीनन इस वक्त मुझे देख के ये सोच रहे होंगे कि या तो मैं किसी शादी से आ रही हूँ, या मैं जाने वाली हूँ, या मैंने रात को शादी में जाना है तो मैं सुबह आके ही तैयार हो गई हूँ। जनाब हरगिज ऐसा नहीं है, लेकिन शादी सीजन आ पहुंचा है। कोविड-19 में जितनी शादियां जनाब रुकी हुई थी और जो लोग वेट कर रहे थे कि अल्लाह मियां कब हालात ठीक होंगे, कब हम धूम धड़के से अपनी शादियां मनाएंगे करेंगे, तो जनाब अब वो वक्त वाकई ही आ चुका है। और सीजन आप लोगों को पता है, वो तमाम लोग इस वक्त इंतजार में हैं। उन्होंने रुख कर लिया है डिजाइनर्स के पास और तैयारी में लग चुकी हैं। दुल्हने साल भर की जनाब तैयारी होती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किस कलर स्कीम में जाना है, किस कट में जाना है, क्या पहनना है। और इतने सारे दिन होते हैं हमारे पास, ढोलकियां होती हैं जनाब, इतनी सारी ढोलकियां जो कि महीना तक चलती रहती हैं। उसके बाद मायूं का फंक्शन होता है, फिर मेहंदी का फंक्शन, और बारात का तो खास कर लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। और फिर वलीमे का दिन, जाहिर सी बात है। और वलीमे पे तो एंड पे मुझे याद है जब मेरा वलीमे का फंक्शन खत्म हुआ था तो मैं तो गाड़ी में वापसी पे सो ही गई थी, इतना मैं थक गई थी। तो अगर आप अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, चारों दिन ढोलकियां, उससे पहले जितने भी दिन का आपका फंक्शन है, तो वो जो थकावट होती है ना, वो अपनी मेरे ख्याल से वर्क करती है कि हाँ जनाब मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आई, अब थक के सोना भी बनता है। तो आज हम आपको अब मायूं, मेहंदी, बारात और वलीमे की 4 दुल्हनों से जनाब मुलाकात करवाने वाले हैं। और वो खवातीन जो हमें कैमरे के उस पार बैठ के देख रही हैं, उनको हम लोग बताएंगे कि अगर वो किसी भी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो जनाब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हम आपके लिए 4 डिफरेंट तरह के थीम आज लेके आए हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं आपकी हाइट, कलर के अकॉर्डिंगली, या आजकल कौन सा कलर इन है, कौन सा कट इन है, ये तमाम बातें आज हम अपने शो में करने वाले हैं। और इसके साथ साथ खवातीन को, लड़कियों को अपनी स्किन का जनाब बड़ी टेंशन होती है। स्ट्रेस एक्नी भी एक हो जाती है अक्सर, आप लोगों को टेंशन ले लेके, एंजाइटी हो के भी अक्सर आपकी ना दाने और स्किन फ्रेश नहीं रहती है। तो अपनी स्किन का ख्याल खवातीन बहुत पहले से करती हैं। कुछ लोग जो है वो किचन टोटकाज अपनाना शुरू कर देती हैं, कुछ लोग रेगुलर सैलून जाते हैं। तो अभी आपको पता है कि इतनी तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो कि घर बैठे आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि घर में खासकर वो लड़कियां जो कि दुल्हन बनने वाली हैं, उनको अपने फेस के लिए, अपने स्किन के लिए उनको क्या करना है। तो आज उन खवातीन के लिए भी जनाब हम बहुत बेहतरीन सी टिप्स लेकर आए हैं। जो मेहमान हैं उनका तारुफ हम आपसे कराते हैं। जनाब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, शोएब इस्माइल जनाब हमारे साथ डिजाइनर मौजूद हैं और उन्हीं की ये क्रिएशन है जो ये खूबसूरत सा जोड़ा मैंने आज पहना हुआ है। बड़ी जबरदस्त इसकी फिटिंग है, कलर, काम, एवरीथिंग मुझे तो जनाब बहुत ही पसंद आया है। और इसके साथ साथ जो बाकी हमारी दुल्हनें हैं वो भी इन्हीं के रंग में रंगी हुई हैं। तो शोएब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो शोएब वो बात दुरुस्त साबित हुई कि कोविड-19 का जो इंतजार था वो अब बिल्कुल हुआ खत्म। और अब बहुत सारी शादियां, बल्कि शो के आगाज में हम लोग पहले बात कर रहे थे कि 2 साल की शादियां होने वाली हैं। इस पर 2 साल की शादियां होंगी। ओहो, बल्कि हम लोग तो ये फील करते हैं कि लास्ट कोविड के अंदर भी सिर्फ जो वेडिंग्स है ना वो कम हुई हैं, खत्म नहीं हुई। तो जो वो शादियां हुई, क्या वो भरपूर शादियां हुई जो घरों में दुल्हनें तैयार हुई, उन्होंने पूरे अपना, मुझे ऐसा फील होता है कि क्लाइंट जो थे उन्होंने ब्राइडल को प्रॉपर टाइम दिया है। ब्राइडल के जोड़े उतने ही बने हैं लेकिन क्वांटिटीज कम हो गई हैं। जो सिस्टर्स हैं उन्होंने समझौते किए हैं सारे। हाँ, लोगों वगैरह ने ढोलकियों वगैरह से जाहिर सी बात है जरा अवॉइड किया हुआ था, लेकिन अब जो है वो ऐसा कोई डर नहीं है। अच्छा जी, स्किन एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद है माहा अवैस, जो कि मैंने बात की कि हम लोग हमेशा हमारा सारा फोकस कपड़ों पे, लहंगों पे और इन सारी चीजों पे होता है, मेकअप वगैरह पे, लेकिन आपकी स्किन अगर अच्छी नहीं है, अगर आपको उसमें एक्ने होगी तो ये एक बड़ा महा मसला हो जाता है। सो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो महा आज क्या आप टिप्स लेके आई हैं हमारी दुल्हनों के लिए? मैं बहुत सारी रिस्टोरेटिव आइडियाज लेके आई हूँ कि आप बेसिकली जितना डैमेज शादी के सीजन में होता है उससे पहले भी आप अपने स्किन को रिस्टोर करें और रिफ्रेश करें, और फिर जितना शादी का सीजन का जो डैमेज होता है आप उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, बेसिक जो आपकी घर की चीजें हैं उनके साथ। अच्छा, घर की चीजों के साथ हम लोग करेंगे? एग्जैक्टली। अच्छा, और ये यानी कि कोई इतना महंगा खर्चा करने की नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वी हैव ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी हमारे किचन में अवेलेबल होती है, मार्केट में इजीली सस्ते पैसों में
मिल जाती हैं, उन चीजों से ही हम प्रोडक्ट। अच्छा, हम कुछ आज डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे वहाँ। बिल्कुल, exactly। तो आप मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएं, हम आपसे पूछेंगे और फिर जब आप काम कर रही होंगी तो हम यहाँ पे अपना काम कर रहे होंगे, हम कुछ ड्रेसेस देख रहे होंगे। तो आगाज कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आई थिंक हेयर ऑयल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हेयर ऑयल, क्योंकि बालों का अच्छा होना भी जनाब बहुत जरूरी है, बालों की बड़ी टेंशन होती है ना। सबसे मेन जो फोकस होता है वो हेयर पे होता है। बात है कि मैं आपके बालों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मैं देखती कि अल्लाह कितने खूबसूरत इनके बाल हैं, काले काले रंग के। हमने तो अपने बालों को कलर कर करके उजाड़ दिया हुआ है ना, ऊपर से इतने प्यारे कलर हैं। तो मेरे ख्याल से ये हेयर ऑयल का ही कमाल है। डेफिनेटली मैं सिर्फ घर की प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बाहर से कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना लूँ, टोटली ऑर्गेनिक नेचुरल। ठीक है, सबसे पहले जो मेन चीज मैंने फोकस की है ना वो डैमेज है। इस वक्त 90% ऑफ द फीमेल्स दे वांट टू गो फॉर हेयर कलर। ठीक है, ब्लीचिंग करती हैं, हेयर कलरिंग करती हैं, इस तरह के वो प्रोडक्ट्स यूज करती हैं कि वो विद टाइम, उस वक्त शायद वो डैमेज ना हो, लेकिन विद टाइम वो डैमेज आता है और वो डैमेज बहुत लॉन्ग टाइम सफर करता है। आप इधर आ जाएं और ताकि हमारी ऑडियंस भी देख सके कि हम बालों का जो डैमेज है ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो ऑयल है ये घर में होता है तैयार? ये घर में तैयार होते हैं। अच्छा जी। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल बचपन में हमेशा कहती थी ना कि नारियल का तेल लगाओ भाई, बाल अच्छे होते हैं। हम लगाते नहीं थे, हमारी नानियां वगैरह लगाया करती थी। तो अच्छा, इसके अंदर कुछ और मिक्स? हाँ जी, कोकोनट ऑयल में आलमंड ऑयल है। ये दो ऑयल हैं जो रिपेयर करते हैं, जो आप किसी भी टाइप के डैमेज को और हेयर्स को रिपेयर कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं डैमेज को। उसके साथ हम लोग एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। किसी भी मार्केट में, किसी भी हकीम के पास आपको रोज का तेल, ठीक है, और उसके साथ आपको नीम का तेल मिल यानी कि अर्के गुलाब या तेल होगा कोई? अर्के गुलाब डिफरेंट चीज है, वो पानी की तरफ आता है। ये ऑयल होता है, ये उसके रोज के जो बर्ड्स होते हैं उससे ऑयल बनता है। ठीक है, तो ये रोज बर्ड ऑयल ये 50 to 60 रुपीज की इजीली बॉटल मिल जाती है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और एसेंशियल ऑयल का जो चीज है ना वो ये कि वो बहुत थोड़ा यूज होता है। उसके साथ हम लोग नीम का तेल यूज करते हैं। इसको क्या फिर? अच्छा, नीम का तेल भी यूज होगा? बिल्कुल, एग्जैक्टली। और कितने तेल इसके अंदर यूज होंगे? और अभी लिस्ट इसके साथ अगर आपको अगर आप ब्लीच बहुत ज्यादा करते हैं तो सरसों का तेल यूज कर लें। अगर सिर्फ डाई किया हुआ है तो सरसों का तेल अवॉइड कर सकते हैं। रिपेयर करेगा सब कुछ हमारा? ये रिपेयर करेगा। इसका चीज ये है कि अगर जो स्पेशली होता है ना, जो डैमेज के बाद आपको सिर्फ डायरेक्ट कट की तरफ जाना पड़ता है, ये कट अवॉइड करना पड़ेगा। आपको आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप ट्रिमिंग से गुजारा आराम से कर। सही, ठीक है। अच्छा, किस तरह के क्योंकि हमारे बालों के डैमेज होने की भी बहुत सारी एकसाम होती हैं, तो मैं वहाँ आपकी तरफ यकीनन आऊंगी दोबारा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हर लड़की का मसला है कि अच्छी स्किन और अच्छे बाल तमाम खवातीन चाहती हैं। आप जरा थोड़े सो जो है आपसे हम और भी टिप्स लेंगे, लेकिन मैं जरा मेरी दुल्हनों के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि इनको देख के मुझे मेरी शादी याद आ गई है, मुझे मेरी वो सारी एक्साइटमेंट याद आ गई है, वो सारी तैयारियां याद आ गई हैं जो मैं कर रही थी। और बड़ी लंबी तैयारी थी जनाब। शादी तो जल्दी खत्म होगी, लेकिन जो तैयारी थी ना वो सालों की तैयारी थी मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से जनाब हम लोग आगाज करते हैं मायूं की दुल्हन से। शोएब और बिल्कुल हल्का आ जाए जनाब, आ जाए हमारी पहली मॉडल। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा जनाब, क्या बात है, आप भी आ जाएं। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बड़ी कंफ्यूजन होती है शोएब, जब मेरी शादी थी ना, मैं तो भाई अपनी बात करूंगी ना, किसी और के एक्सपीरियंस की तो बात नहीं कर सकती। तो कलर स्कीम में जाना सबसे मुश्किल एक मरहला होता है, नहीं समझ में आता। अच्छा, मेहंदी पे क्या करना है? बारात का तो हमें पता ही होता है, हम गोल्ड, मैरून या रेड में जाएंगे, लेकिन जो मेहंदी और मायूं है वो बहुत कंफ्यूज करके रखते हैं। असल में सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसा है कि अब सिर्फ वो 3 दिन के फंक्शन रहे ही नहीं है। अब मेहंदी, बारात, वलीमे पर तो है ही नहीं है। अब उससे पहले उपटन है, उसकी ढोलक्स हैं, ब्राइडल शॉवर्स का तो आप कंफर्म जोड़ा आपको नया बनाना पड़ता है। इसलिए जो आपके कलर पैलेट्स है ना वो इतने आपके लिए कंफ्यूज हो गए हैं, तो समझ नहीं आती कि क्लाइंट को। और अब तो डिजाइनर्स भी थोड़े से परेशान हो गए कि क्लाइंट को चाहिए क्या, ये बनाए तो उनको वो ऑफर चाहिए, ये चाहिए तो वो बनाए। अभी इसको देखते हुए कि लेकिन जो अब मेहंदी के और उपटन्स के कुछ फिर भी वो कलर्स वैसे ही हैं जो आई कैच होने चाहिए। उसमें थोड़ी ट्रेडिशन हमारा रहता है। जिस तरह मेरा तो ये मानना है कि ब्राइडल को आप थोड़ा सा फर्स्ट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो थोड़ा लग्जरी लुक देना एग्जांपल, तो उसकी ग्रेस ज्यादा एलिगेंट लगती है, थोड़ी रॉयल्टी वाला फंक्शन होता है। वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं वो थोड़ा सा कूल फंक्शन होता है।
लेकिन इनको हम कलर्स पैलेट के ऊपर प्ले कर सकते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह आपके सामने है ये थीम है। और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि 2 ईयर से अब इसके ऊपर आर्ट वर्क ड्रेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे ये देखें, ये सारा एक आर्ट वर्क है जोड़े के ऊपर। इस पे क्या क्या बना हुआ है जनाब? इस पे मोर शोर मुझे नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर सारा महाराजा की एक डोली बनी हुई है, जिसके ऊपर सारे हॉर्सेज हैं, क्वीन बैठी हुई है, महाराजा की डोली में दुल्हन सवार होके उसने जाना है। ये अपने आप को समझा रही है मायू के दिन से ही। ये फर्स्ट डे की प्रिपरेशन है, ठीक है। सारी इसके अंदर की ये ह्यूमंस बीइंग बने हुए, इसमें आर्ट वर्क है, तो इनके अंदर कलर पैलेट्स को फाइंड करना आपके लिए इजी होता है। ये पसंद किया जाता है आर्ट वर्क, हमने खुद भी देखा है अक्सर खवातीन बड़ा आर्ट वर्क। मुझे लगता है कि जो आर्ट क्लाइंट है ना वो ज्यादा आर्ट वर्क की तरफ जा रहे हैं, जिसे 3 डायमेंशनल भी वर्क बोल सकते हैं। 3D आपने सुना होगा, लेकिन अब तो 6 डायमेंशनल तक वर्क भी जा रहा है। 6 डायमेंशनल जो होता है उसके अंदर डेफिनेटली आर्ट वर्क के साथ ना जंक मटेरियल यूज होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल यूज होता है ना, जिस तरह ये वाला है, ये एप्लेक्स यूज हुई है, ये आपकी वेस्ट होती है, लेकिन इसी को आपने दोबारा अपनी सारी डिजाइन डेवलपमेंट के अंदर यूज करना है। इस तरह ये एलिमेंट है, ये बहुत डिफरेंट है। ये सारा एक नक्शी आर्ट होता है, इसके अंदर नक्शी को हीट दे के प्रॉपर शेप्स वर्क किया हुआ है। पूछना चाहूंगी क्या तब्दीली आई है ओवर द इयर्स, इन सालों में हमारे जो दुल्हन हैं, हमारे जो ड्रेसेस हैं, हमारे जो स्टाइलिंग है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी इनोवेशन आ गई ना फोटोग्राफी में, हम लोग देखते हैं मेकअप में, हेयर स्टाइलिंग में, टोटली एवरीथिंग चेंज हो चुकी है, सब कुछ तब्दील हो चुका है। इस तरह कपड़ों की लुक्स वगैरह ये भी सब कुछ मुझे याद है हमारी अम्मा के जमाने में से, खैर मेरी अम्मा तो बहुत ही खुदसीन औरत लग रही थी अपनी शादी पे, लेकिन वो एक टाइम था कि जब दुल्हने वही लाल जोड़ों में, हर दुल्हन का एक टिपिकल लाल रंग होता था, उसमें बैठी होती थी कि जितनी भी अच्छी क्लास को आप अगर हिट करते हैं ना, तो अभी भी उनके ट्रेडिशंस वही हैं। वो बंदी ने आके सबसे पहले ये कहना मुझे लाल जोड़ा ही चाहिए, लाल जोड़ा ही चाहिए, कोई ट्रेडिशन लेकिन वो लाल रंग जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर उसमें पैलेट्स में टिंट और शेड्स में आता रहता है डिफर, वो क्लाइंट के ऊपर। और सबसे इसमें सबसे ज्यादा हमने चूंकि हमने पुराने किस्से अब हमने छेड़ दिए हैं। अच्छा वो वाला काम भी बड़ा जबरदस्त देता हुआ करता था, आज तक वो लेंगे मुझे खराब, तो कब होगा भाई? अभी तक अम्मा के जोड़े पड़े हुए हैं, खराब ही काम करें। अभी आपने जो ड्रेस खुद पहना हुआ ना, इसको जाके अब अम्मा के जोड़े से ट्रंक से देखना, इसका फैब्रिक सिर्फ देखेंगे आपको वहीं पे जरूर नजर पता चलेगा कि वो। और अभी इसके अंदर पहले इसे बोला जाता था चांदी फैब्रिक, और अब इसे कमख्वाब बोला जाता है। ये फैब्रिक बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है और इसका सेल्फ जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा आई कैच करता है उसको। अच्छा जी, साथ साथ हम कपड़ों की बात कर रहे हैं तो खूबसूरती हमारी जनाब उधर भी थोड़ी सी एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि दोनों का मिलाप जो है ना, संगम जो है, उसके बाद ही एक दुल्हन तैयार होती है। वहाँ अगर ऑयलिंग कंप्लीट हो चुकी है तो ये ऑयलिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है। एग्जैक्टली, ठीक है। हमने एक बार जरा लिस्ट बता देते हैं इसके अंदर क्या क्या। आलमंड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, अगर बहुत ज्यादा ब्लीचिंग डैमेज है तो सरसों का तेल यूज करेंगे, और उसके साथ हम लोगों ने नीम का तेल यूज किया, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट, और रोज ऑयल जो है उसके फ्यू ड्रॉप्स हमने यूज करने हैं। ये सारी चीजें आप भाई खुद भी तैयार करवा सकते हैं और माहा ने आपको बता दी। अच्छा उसके बाद एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो हमारा पहले से ट्रेंड आता जा रहा है कि अम्मियाँ क्या करती हैं कि लाइक इस तरह हाथ पकड़ के तली से बिल्कुल मसाज करती हैं, वो चीज गलत है। वो हेयर को ओवर द टाइम डैमेज करती है, वीक कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा रिपेयर के बाद मसाज कैसे करनी है? सिंपल, बिल्कुल ये जो आपके पोते होते हैं इससे बिल्कुल सॉफ्ट, इस तरह। ठीक है। पहले तो ये मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको जरूरत नहीं है ना, लाइक सिर्फ डैमेज है, ठीक है, तो इतना मसाज ना करें। 5 मिनट मसाज बहुत ज्यादा होता है। आपको प्रॉपर वो कहते हैं ना आधा घंटा सर को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज करें। खुद आप इसको देखें, अगर मैं बालों को पकड़ के इस तरह रब करती हूँ, आपको देखें कितना उसमें फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, वो फ्रिक्शन डैमेज है। दूसरी चीज ये है, ये एक बहुत सिंपल आम सी चीज है शावर कैप। वैसे तो घर पे आपके पास शॉपर बैग्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं किसी भी बाहर शॉप वगैरह से। ये आपको विद इन 100 रुपीज आपको 2-3 का पैकेट मिल जाता है, ठीक है, तो इट्स वेरी समथिंग चीप, और ये बहुत टाइम तक चलती है, इट्स लाइक रिवॉशेबल। आप इसको ऑयलिंग करें और आप उसके बाद इसको जस्ट अप्लाई। लेकिन वहाँ क्यों पहने? इसका होता है कि ये देखिए, इससे ना हीट जनरेट होती है, हीट से आपके पोर्स खुलते हैं, आपका एक तो ऑयल बेहतर एब्जॉर्ब होता है और उसको काम जल्दी करता है। इस तरह का मौसम है इतना स्वेटिंग नहीं होती, क्योंकि वो तो देखिए अगर आप काम करें, अगर आप बैठी हुई है ना, तो फिर इतना स्वेट नहीं होता। और मैं इस चीज को रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा अगर आपने ऑयलिंग करनी है, कोई भी प्रोडक्ट अपने सर में अप्लाई करनी है, तो क्लीन स्कार्फ पे करें, क्योंकि अगर ऑलरेडी उसके ऊपर इतना गंद जमा हुआ है, अगर आप 2-3 दिन से लेट्स से कि आपने शावर नहीं लिया है या डैंड्रफ है या कोई ऐसी चीज है, तो वो ज्यादा उसके
फायदा के बजाय नुकसान में चला आता है। सही। ठीक है, तो आप उसको क्लींस का आप बेशक आप शावर के बाद ऑयलिंग करें, अगर आपको एक्चुअल उस चीज का रिजल्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है। तो अच्छा, मैंने देखा वहाँ आपने ये रूट्स में लगाया सारा ऑयल और नीचे बालों पे। मैंने नीचे भी लगाया, लेकिन भी देखिए लगाया है। उनका मेन प्रोडक्ट ये है कि उनका स्प्लिट एंड है। अच्छा, ठीक है, तो स्प्लिट एंड का मतलब यानी ये कि है दो मुंहे बाल, Exactly. जो कि हर लड़की का प्रॉब्लम। हाँ, तो इसका सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप ऑयल लगा के लेट देम बी। आप उसको जितना बांधेंगे जितना करेंगे, देखिए जब आप किसी चीज को बाल गीले होते हैं ना, आप कोई चीज लगाते हैं तो बाल वीक हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप उसको तोड़े मरोड़ेंगे, जूड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा बांधेंगे तो वो और डैमेज होएगा। साथ साथ वहाँ से लेती जाऊंगी। हमारी दुल्हन जो बेइंतजार में बैठी हुई है और घर में जो दुल्हन जिन्होंने तैयार होना है वो भी इंतजार में बैठी हुई है। वहाँ बालों को टाई अप रात को कैसे करना है, ये भी एक टिप मैं चाहूंगी कि मैं आपसे ये लूं। अच्छा शोएब, मुझे ये बता दें इससे पहले कि हम ये खातून को बिठाएं कि इसमें कलर स्कीम कौन कौन सी डिफरेंट हो सकती है, फिर हम मेहंदी की दुल्हन पर बढ़ेंगे। मेहंदी के वैसे मैंने आपको एक पहले भी बात बताई कि ट्रेडिशंस को, मेरा जो ख्याल है ना कि ट्रेडिशंस को नहीं भूलना चाहिए। लाइफ में एक दफा ही शादी होनी होती है किस्मत से। नहीं, कुछ लोगों की 2-3 बार भी हो जाती है, लेकिन पहली शादी पहली होती है। जो आपने पहली शादी पे सारे एक्सपेंस कर लेने ना जोड़ों के लिए, वो बात वाली में नहीं होना है। और इसलिए और खासकर अगर मोहब्बत की शादी है फिर सोने पे सुहागा है, शौक फिर तो दुगना हो जाएगा। अच्छा जी, कलर पैलेट के अंदर जिस तरह ये एक आपको बताया, ये उपटन ड्रेसेस है। उपटन के अंदर सारे कलर्स पे हमारे पास वो मेहंदी से रिलेटेड सिमिलर कलर्स ही अप्रोक्सीमेटली होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डिफर करना वो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्योंकि सेम डे में सिर्फ मैक्सिमम सेम डे होता, सॉरी अगले दिन फंक्शन हो जाता है, नेक्स्ट डे फंक्शन होता है, और सम टाइम आपका 1 और 2 डे का गैप आ जाता है। लेकिन वो आपके पैलेट्स जो होती है ना एल्बम्स में, वो एक तरह ही लगनी होती हैं आपके प्रॉपर सीक्वेंस से। तो इसको गाइड करने के लिए हमें वो इसको कलर्स पैलेट को सारा मैं दिखाता हूँ आपको। मेहंदी की ब्राइड जो है दुल्हन और हमारी मेहंदी की जनाब खूबसूरत लड़की, इधर आ जाओ, अपना जोड़ा मुझे और हमारी घर बैठी खवातीन को जरा घूम के दिखा दो एक बार कि वो देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी नाइस कलर, खूबसूरत तरीन। और मेहंदी का कलर है और मेहंदी का फंक्शन है और मेहंदी ही कलर का ड्रेस हमारे पास हो गया है। अच्छा शोएब, कट्स हम अपने डिफरेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी खवातीन जाती है कि यार मैंने मायूं पे कुछ और पहना हो, मेहंदी पे अब मैं ये कर लूं, बारात पे अब मेरा लहंगा ही होगा, तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले 3 फंक्शन से ये मैक्सिमम उपटन एंगेज होता था आपके साथ, लेकिन अब जो ब्राइडल शावर आ गया है उसके ढोलक आ गए हैं। अब ब्राइडल शावर पे ज्यादा लोग जो हैं वो मैक्सिस को वेस्टर्न पे चले जाते हैं, वेस्टर्न किट्स को यूज करते हैं, मैक्सिस को अपील करते हैं। और जो आपका आ जाता है ढोलक वगैरह, उस पे गरारा वगैरह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और अब तो गरारे के साथ निकाह भी एक और फंक्शन है जिसपे प्रॉपर आजकल आपको पता है निकाह, उसमें वो बहुत आपकी प्रेजेंट लुक आनी चाहिए, बहुत प्लेजेंट लुक होती है ना, वो पीस आपका शो कर रही होती है कलर्स के अंदर सारा, सिर्फ उस दिन के लिए होता है। तो वो अब हम लोगों के लिए उस सुकून की तलाश में दूल्हा सारी उम्र ढूंढता रहता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। अच्छा, अब ऐसा है कि जो कलर्स हैं वो अब पेस्टल तो आप फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेते हो। अब आपको 2 डे के लिए जो आपको बताया उपटन और बारात के लिए आपको शार्प कलर चाहिए होते हैं। तो मेहंदी, वलीमा और बारात के लिए तो हमारे ऑफिशियल कलर्स होते हैं। अब इसमें ना सेकंड पहले चलता था 3 रंग के जोड़े, मेहंदी पे 3 रंग के जोड़े होंगे तो दुल्हन ने खुश होना है, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर खत्म हो रहा है। अब 1 कलर के अंदर भी 1 पैलेट के ऊपर भी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो अपील कर रहे हैं। नहीं, ये चोली लहंगा है, चोली लहंगा है, चोली लहंगे के साथ किया हुआ सारा। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था 6 डायमेंशनल वर्क है सारा। ये सारा 6 डायमेंशनल वर्क अब किस तरह से हम करेंगे, फर्क कैसे बताएंगे? 6 डायमेंशनल मैंने आपको बताया ना, एक तो उसमें जंक मटेरियल यूज होता है सारा, जो समझ ये सारा जंक मटेरियल है। अब ये सितारा है, सितारे को नेल आर्ट की तरह प्रेजेंट किया हुआ है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके बिलो पार्ट पे जाएं, बहुत ज्यादा डिटेल है, अगर आप दिखा सके इसको तो ये सारे नेल आर्ट के ऊपर वर्क हुआ हुआ सारा। और इसके अंदर ये जो ये लगे हुए हैं इसके मोती ये ओरिजिनल शेल्पर्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो फिर बड़ा महंगा तो नहीं हो जाएगा कहीं हमारी दुल्हन के लिए? तो हो गया हुआ है, हो गया ना। जो आप अगर डिजाइनर कलेक्शन को ना भी इसको लेबल को छोड़ भी देना, तो अगर आप मटेरियल्स की तरफ आ जाते हैं, ये उनकी टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं। एक स्ट्रेट हैंड वर्क होता है, सबसे पहले तो मैं क्लाइंट को ये बता दूं, एक स्ट्रेट हैंड वर्क होता है। स्ट्रेट हैंड वर्क के अंदर आपका बिल्कुल एम्बेलिशमेंट
वन होता है, उसके अंदर डायमेंशनल वर्क नहीं होता। अब मेरा ख्याल है कि क्लाइंट हमें बताता है कि हमें डायमेंशनल वर्क ही चाहिए। सही। और अभी भी कुछ पुरानी आंटियां हैं, शोएब लड़कियां आती हैं, जब चले जरा थोड़ी सी उनकी तरह नफ्सियात के ऊपर भी बात करते हैं, जब आती हैं तो क्लाइंट्स वगैरह की क्या डिमांड होती है मोस्टली, कितना सताती हैं और सेटिस्फाई होती हैं? हाँ होती हैं। हाँ। आप देखें कि डिजाइनर का लेबल जब वो चूज कर लेती है ना, तो वो मेरा ख्याल है 65% तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो चुकी होती हैं। उन्हें पता होता है, क्योंकि एक डिजाइनर है ना, उससे एज अ शॉपकीपर वर्क नहीं करना होता। हाँ। उसने प्रॉपर आपकी कलर की कम्प्लेक्शन को देख के, आपकी हाइट को देखते हुए आपको कट्स देने हैं। हाँ। और मैंने देखे डिजाइनर ना डट जाते हैं ना, उस्ताद बन जाते हैं कि नहीं भाई अब ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे ही करना है। और वो ऐसा है मेरे साथ तो बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है, जो क्लाइंट आगे खुद अपने पेपर वर्क करवाते हैं ना स्केचेस के ऊपर, ऐसा कर लें ऐसा कर लें। हम लोग इसमें उनको सेटिस्फाइड तो करते हैं कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं अड़ी, वो खुद डिजाइनर बने होते हैं, तो वो कहते हैं, तो फिर बाद में हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मेरा ये सजेशन है कि अगर वो आपका डिजाइनर है, तो अगर आप उस पर ट्रस्ट कर लोगे ना, तो मेरा ख्याल है वो दिल से ज्यादा काम करेगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस पे भी एग्री करती हूँ। मैंने भी आंखें बंद करके अपने डिजाइनर पर ट्रस्ट किया था, तो जनाब आप भी अपने डिजाइनर पर ट्रस्ट करें, इतना कंफ्यूज मत हो, खुशी खुशी एंजॉय करें, देखें, कलर स्कीम में जाएं। और आपकी हेल्प के जनाब हम यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्किन की थोड़ी सी बात करेंगे, और हमारी जनाब सबसे इंपॉर्टेंट जनाब बारात की दुल्हन की बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ है शो में, स्टे ट्यून विद अस। Mia Pakistan, Mia Pakistan, Mia Pakistan, Mia Pakistan, Mia Pakistan. वेलकम बैक, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग एक मर्तबा फिर से। और आपने ये खूबसूरत चेहरा देख लिया है इस खूबसूरत लिबास में ब्रेक के बाद जनाब, और बहुत ही खूबसूरत काम शोएब, जबरदस्त कॉम्बिनेशन, और मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना कुछ इसके ऊपर हुआ पड़ा है। और यकीन मानिए आप खुद से डिजाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिजाइनर के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा जी शोएब, अब आप ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत जबरदस्त कट है मेरे ख्याल से, और कोई सेकंड थॉट इसके बाद आएगी नहीं अगर आपने ये जोड़ा एक बार देख लिया अपनी नजर में। अभी ये इस टाइम बिल्कुल लेटेस्ट एम्बेलिशमेंट्स के अंदर है। ये एम्बेलिशमेंट्स भी आप देखें, जो आप ज्वेलरी यूज करती है ना ऑफिशियली गोल्ड की, इसके अंदर जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, जैसे ये सारे एम्बेलिशमेंट मटेरियल्स हैं, ये ओरिजिनल सारे ज्वेलरी के अंदर से हैं इसके अंदर। और इसमें अंदर इस ड्रेस के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशलिटी ये है कि ज्वेलरी डिजाइनर को आपको ज्यादा सर खपाई नहीं करनी पड़ती। अच्छा, वो कुछ भी बना दे। अच्छा, मुझे कोई कपड़े की स्किन तो मुझे नजर ब्लाउज में तो मुझे बिल्कुल आ ही नहीं रही है ना, क्योंकि ये बिल्कुल फुली एम्ब्रॉयडर्ड और सारा काम से भरा हुआ है हर तरीके से, तो आपको स्किन इसमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। नीचे करें तो आप देखें इसके अंदर जो कट है वो एक बहुत ज्यादा नहीं था, ये चोली से ज्यादा मॉडरेट है। हम चोली तो नॉर्मली ब्राइड्स पहनती हैं फर्स्ट डे के अंदर, जिस तरह हमने आपको बताया पहले कि हमने मेहंदी और उपटन के अंदर भी चोलीज को हमने कर दिया है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि इसको हम अगर चोली करते हैं तो हमारी वो पिक्चर्स वही बात है, फोटोग्राफर्स को वही कंफ्यूजन है कि यार आपकी ड्रेसिंग सेम है, कलर्स पहले तो क्या करें हम, फोटोग्राफर उसमें क्या करेगा ना। तो अब कट के अंदर ये देखें, ये सारा कलर्स पैलेट ऐसे हैं जैसे मुगल एरा टाइप बना हुआ है। अच्छा, इसको शर्ट को कुछ खास बोलते हैं या कोई? ये शॉर्ट पेप्लम है, शॉर्ट पेप्लम है, पेप्लम पे बहुत अभी भी इन है, अभी भी चल रहे हैं। और आपको पता है 2-3 कट्स जो हमारे रवायती कट हैं, पेप्लम हो गया, अंदरखा हो गया, लॉन्ग वलीमा पर पेप्लम बहुत यूज हुआ, वलीमा पर बहुत यूज हुआ, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हम अब यूज कर सकते हैं फॉर अ चेंज। आजकल मेरा ख्याल है कि लॉन्ग कट्स की तरफ ज्यादा अपील कर रहे हैं। अगर लड़की स्किनी है या अगर स्मार्ट, अगर आपकी ब्राइडल टॉल है तो मेरा ख्याल है बेस्ट ऑप्शन है कि आप लॉन्ग कट पे चलिए, वो तो हम वलीमे की बात करते हैं, लेकिन इस तरह से इनकी हाइट भी बड़ी परफेक्ट है, बड़ी अच्छी है। और अच्छा, अक्सर लड़कियां पसंद करती हैं ना कि पीछे वो फिश टेल बनी हो, बहुत लंबा जी, जब वो आ रही तो वो प्रिंसेस लग रही हो चलते हुए आते हुए, तो उसमें क्या क्या चॉइस है हमारे पास? कि आप फर्स्ट स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट डे का फंक्शन जो मेरे माइंड है, मेरा ये कहता है कि फर्स्ट डे का फंक्शन आपका इतना चूजी होता है और आपकी ब्राइड के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट डे होता है, और वो पहले ही बहुत कंफ्यूज होती है अपने ड्रेस को लेके, इतना भारी जोड़ा और ऊपर से हाइप इतनी क्रिएट हुई होती है ऑडियंस की, तो उसको टेल्स वो कैरी नहीं कर पाती। जब तक एक ब्राइड ड्रेस को कैरी ना कर पाए ना, वो मेरा ख्याल है कि 50 लाख का भी जोड़ा है ना, बिल्कुल डिजाइनर भी डैमेज हो गया और आपकी ब्राइड भी डैमेज हो गई। अल्लाह, मुझे तो मेरा शादी का दिन याद आ रहा है, मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना ये देख देख के, इनकी बातें सुन के मजा आ रहा है। अच्छा जी, इस ड्रेस की जो मुझे अच्छी या मजे की बात लग रही है कि ये मुझे ड्रेस बहुत
ग्लैमरस भी लग रहा बहुत है। bold है, sir, यानी कि जो खवातीन अक्सर देखती है ना टीवी पे मॉडल्स को, अक्सर एक्ट्रेसेस के वो डिजाइनर शो कर रहा है ड्रेस जो है ना, इसके अंदर एक अपना ये थीम भी इसी पे बना हुआ है। इस ड्रेस का थीम भी जो है वो मुगल थीम से, महाराजा, रानी और लाडो। जो लाडो है वो एक बाबा's प्रिंसेस तो गर्ल लाडो ही बनी होती है ना हमारी Exactly. दुल्हन भी शादी का दिन तो वो हमने उसी को आई कैच किया हुआ है कि जो बाबा हैं उसकी वन ऑफ द बेस्ट अपनी हाँ, बाबा की वो परी देखें। हूँ मैं, वो वाला सीन होता है ना। कलर्स इसके आप देखें कि सारे रॉयल टाइप हैं, इसकी एम्बेलिशमेंट अच्छा शोएब, मुझे ये बात बताएं कि अगर हम इस थीम से निकलकर किसी और में चले जाएं तो क्या हम फेल हो जाएंगे या यही परफेक्ट मेरा थीम ख्याल है कि आप देखें पहले जो रेड जोड़ा के अंदर से ना, ये रेड जोड़ा से हम हट गए हैं ऑलरेडी। अब इसके अंदर पेस्टल कलर्स आ सकते हैं, लेकिन वही मैंने बताया कि बारात की लुक, आप मेकअप आर्टिस्ट भी जो होती हैं, मिस हुमा भी हैं, वो भी आपको बताएंगे कि बारात पे थोड़ा शार्प कलर्स ब्राइडल को भी अच्छे लगते हैं, जिसमें रेड लिपस्टिक हो गया आपका, और वलीमे का फंक्शन कूल होता है। ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द बेस्ट अच्छा कलर। सारे कलर इसमें आ गए, वरना यूजली ग्रीन, फिरोजा, ये वाले कलर वगैरह हमें, और इस पे कितने जच रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सब कुछ इतना कुछ डला हुआ है, लेकिन वो इतना नीटली मर्ज हुआ हुआ है कि वो बहुत अच्छा उसका। अच्छा अब ये जिस तरह हम देखें कि वेलवेट का इस्तेमाल किया गया है अंदर, तो विंटर्स के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दुल्हनों के लिए जाने के लिए, क्योंकि अब हम उस सीजन में भी एंटर हो रहे हैं कि अब ठंड आहिस्ता आहिस्ता, गर्मी को हम गुड बाय कहेंगे, और शादियां यूजली अब जो आएंगी वो विंटर्स में आएंगी, और अभी से ऑर्डर्स वगैरह देना शुरू हो जाएंगे। तो वेलवेट का इस्तेमाल बड़ा एक अच्छा है, एक अच्छी ऑप्शन है। नबिहा ऐसा भी हो सकता उठती है बड़ी ज्यादा। वेलवेट आई कैच बहुत करती है आपके ड्रेस को, और वेलवेट फंक्शन जो फैब्रिक होता है ना, वो रॉयल्टी शो कर रहा होता है। वेलवेट के साथ आप किसी भी कलर पैलेट को कर लेंगे ना, तो आई कैच होगा डेफिनेटली आपका। और अगर ये वाला कलर हो तो फिर तो वाह 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 वाह, क्या ही बात है। अच्छा एक मैंने देखा है बेचारी दुल्हनों के साथ, और जब मैं अपनी शादी के लिए जब मैं गई और मैं ऑल द वे कराची गई और मुझे वहां पे एक डिजाइनर का जोड़ा पसंद आया, तो मैंने उनको बोला कि भी मेरा जोड़ा इतना वो हैवी था कि भाई दुपट्टा जरा जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ऊपर कोई रहम थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि बेचारी दुल्हन एक टाइम आता है शादी की फंक्शन के एंड में बिल्कुल ही ऐसे हो जाती है, क्योंकि लहंगा इतना हैवी होता है, शर्ट पे इतना काम होता है, और फिर दुपट्टा भी कैरी करना बड़ी बात होती है जनाब। तो मैं देख रही हूँ कि इस दुपट्टे का वेट बहुत ही मुझे आइडियल लग रहा है, और वन साइड बॉर्डर है, इसका जितना काम यूनिक हुआ है, लेकिन इसमें एम्बेलिशमेंट्स हमें क्लाइंट की थोड़ी सी पॉलर्स मदिहास की तरफ से, लनौराज की तरफ से हमारी जो ब्राइड जाती हैं, वो हमें कंप्लेन आई थी कि आपका 6 डायमेंशनल जो है ना, वो इतना हैवी वेट हो रहा है कि वो ब्राइड के सर के ऊपर टिकता ही नहीं है। अच्छा, तो इस वजह से मैंने यही उसको बेस्ट ऑप्शन समझा कि एक तो प्राइस मैनेजमेंट भी उसमें अच्छा, बेटर हो जाती है। ये वैसे टिप है खवातीन के लिए कि जाती है ना, अक्सर मैंने देखा है शोएब के जो अम्मियां होती हैं या जो माएं होती हैं ना, उनको होता है कि भरा भरा काम भाई चारों तरफ कर दो, चाहे लड़की एंड पे ना वहीं पे बैठी हो कि अम्मा जी मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा, वजन इतना ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से अगर एक साइड पे बॉर्डर हो बहुत अनफ है, क्योंकि आप देखें अगर आप अलग थोड़ा बैक ड्रॉप करें तो आप देखें कि इसमें ऑलरेडी ड्रेप्स आ रहे होते हैं, ये सारे ड्रेप्स होते हैं। आपने अगर थोड़ा सा उसको लग्जरीनेस शो करनी है तो आप फैब्रिक पे कर लें, जैसे ये मैंने की हुई है, आप प्लेन फैब्रिक ना लें, आपके पिक्चराइजेशन के अंदर आपको ऑफिशियली ये सारा इम्बैलेंस्ड ही लगेगा, तो आपका वो इसमें सबसे पहले आपकी प्राइस भी मैनेज हो जाती है। ठीक, और सेकंड एक और है फर्स्ट डे के पॉइंट से एक सजेशन क्लाइंट्स के लिए भी कि कभी भी ना रेड कलर ऑफिशियल लें। अच्छा, रेड कलर अगर आप लेते हैं तो वो टमाटो शेड होती है, ओरिजिनल रेड कलर। अच्छा, उसमें आपका जो मेकअप लाल वाली हमने बात की, जो आपका मेकअप आर्टिस्ट है वो कंफ्यूज इसलिए हो जाता है कि उसको आपको बहुत शार्प लुक भी देनी पड़ती है, और अगर कुछ फेसेस थोड़े से लिटिल बिट भी क्लेवर हो ना, तो वो बहुत ज्यादा शो होना शुरू हो जाते हैं। वो आप दूल्हे तो वैसे ही मासूम होते हैं, आपको पता है। आजकल नहीं है भाई दूल्हे मासूम, हमारी दुल्हनें ही मासूम होती है हमेशा से, वो बेचारे वैसे ही छोटे लगते हैं उनसे। और सेकंड ये है, सॉरी आपको, और सेकंड मरून कलर नहीं करना चाहिए। मरून के अंदर हमारी ऑफिशियली आप देखें ना कि जो डिजाइनर वेयर पहनते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा सैलून भी हायर करे, वो नॉर्मल सैलून भी हायर कर सकते हैं। गलत हो जाती है, तो वो जो होती है ना, वो उनके मेन फंक्शन को डैमेज कर देती हैं, वो स्मोकी कलर्स में ले जाती हैं। हाँ। बेस्ट वे होता है कि आप डीप रेड कलर लें। सही, डीप रेड कलर बहुत आई कैच होता है। अगर आप ड्रेस दिखा सके तो डीप रेड कलर ये होता है। अच्छा जी, दिखाइएगा। इसमें ड्रेस जो है ना वो खिला हुआ, मेरा ख्याल है कि ये खिला नहीं है ज्यादा, ये खिला हुआ नहीं रेड होता है, ज्यादा खिला हुआ। ये डीप रेड है, ना ये कैमरा हमारा ध्यान बिल्कुल दिखा पा रहा है, ना ये मरून है ना ये रेड है, ये डीप रेड है। इसमें आपका जो भी मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, वो मेरा ख्याल है कुछ भी कर देना तो बंदी ने ग्लो करना ही करना है। अच्छा, इसको कैरी करना भी एक बड़ा, मेरे ख्याल से ये खवातीन जो कैरी कर लेती होंगी वो फिर बहुत ही हसीन
जनाब लगती। अच्छा, एक ट्रेंड हमने देखा पिछले 2-2.5 सालों में कि शॉल का ऐड किया गया जोड़े के साथ। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, आप ही बेहतर बताएंगी, जिट्स ओपिनियन, कि वो से हैवी लुक और नहीं आ जाती। और जो शॉल्स होती है ना, वो वैसे भी डिस्प्ले के लिए यूज की जाती हैं। आप नॉर्मली देखेंगे जो हमारा एक ट्रेडिशन है, जब ब्राइड जा रही होती है अपने रुखसती टाइम पे जिसे बोलते हैं, तो वो एक ऊपर शॉल दी जाती है। वो शॉल को वो 2 तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, के तौर पर भी होता है। वो 2 तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, एक वो काउच डिस्प्ले कर देते हैं, और वो हैंड में जरा बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा ठीक है, दुल्हन के लिए करनी है कि नहीं करनी वो भी जरा मैं बात करती हूँ, लेकिन हम जरा वहाँ की जानी बढ़ते हैं। और वे इतनी जो है वो आपका इतना इम्पोर्टेंट दिन है, बारात की दुल्हन वैसे ही सारी अटेंशन घेर लेती है, इसलिए हमने डिटेल में जनाब बात की इस जोड़े के ऊपर। माहा जनाब, हेयर वॉश इनका हो चुका है अभी। अच्छा जी, और अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि इसकी स्मूथनेस एकदम से, जो फ्रिजीनेस थी वो चीज स्मूथ हो गई है। ये चीज मैटर करती है कि आपको फास्ट रिजल्ट है नेचुरल प्रोडक्ट से, हर चीज नेचुरल होती है। ये ऑयलिंग का आपने बताया, बड़ी जबरदस्त आपने बताया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके लिए आपको चाहिए। कब यूज करना है, हफ्ते में कितनी बार यूज करना है, और यकीनी तौर पे नहाने से क्या पहले ही कुछ लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये भी बात की कि आपका हेड क्लीन होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि 2-3 से आपने अपना सर साफ नहीं किया, वॉश नहीं किया और उसके बाद हम तेल लगा दें। साफ सर में लगाना है नहाने से पहले अगर आपने लगाना है, और हफ्ते में कितनी बार लगा सकते हैं? मैं रिकमेंड करूंगी, जिस तरह का हमारा वेदर है, ह्यूमिडिटी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा, स्पेशली अभी तो, और वेडिंग सीजन में हफड़ इतनी होती है ना, इंसान को इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, तो वो बहुत हेक्टिक हुआ और अभी ये वाला मंथ तो खासकर बड़ा बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। इसमें तो ये है कि जिनके बहुत फाइन हेयर भी है ना, उनके भी फ्रिजी हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप वीक में 2 दफा ही यूज करें, बिकॉज हमारे जो आम घरेलू खातून है ना, वो स्कार्फ क्लीन नहीं करती, टोन नहीं करती, तो जब वो ये किचन में काम कर रही होती हैं, पसीना आया होता है, और मिट्स भी बड़ी हमारे यहाँ है कि जी डेली शैम्पू नहीं करना, और बड़े मसाले भी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, हमारे नेक्स्ट स्टेप ये है, एक ऑयल में यहाँ पे और लेके आई थी, ये मैं खुद भी यूज करती हूँ, आपको बॉटल से आइडिया हो गया होगा कि आई हैव ऑलरेडी यूज्ड हाफ द बॉटल। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सा तेल है। अच्छा, इसको कहते हैं आमले का तेल। आमले का तेल बचपन याद आ गया मुझे, इजीली मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका यूजेज मैटर करता है। अच्छा, जो मेन चीज है ना, देखिए हर इंग्रेडिएंट काम करता है, यूजेज मैटर करता है, किस तरीके से आप उसको यूज करें, उसके अंदर आपने क्या डाला है वो मैटर करता है। तो मैं वैसे इस हक में हूँ कि बाजारी तेल आप ना लें, आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके अगर बनवा सकते हैं तो क्या ही बात है। अच्छा, आमले के तेल, जरा बालों की बात हुई, फेस के लिए कुछ थोड़ा सा वहाँ हमें फेस के लिए डेफिनेटली है। फेस के लिए ये मैंने मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत है घर पे जितनी एक्स्ट्रा बॉटल होती है ना, मैं उनको रीयूज करती हूँ। एंड आई रिकमेंड दैट कि आप हर चीज जो आपके पास घर पे एक्स्ट्रा बचती है, आप उसको रीयूज करें। ये क्या है इस जादुई बॉटल में? बहुत मजे की चीज है, और ये बहुत आसानी से सस्ती तरीन मिलती है। ये है मुल्तानी मिट्टी। और इसके साथ एक इंग्रेडिएंट जो मैं बताने जा रही हूँ, वो अगर हर खातून यहाँ की ले लेती हैं, तो हमारे 70% जल्दी से इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। दैट इज क्योलिन पाउडर। क्योलिन पाउडर कहाँ से मिलेगा? फार्मेसी से मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, किसी भी शॉप से मिल जाएगा। और क्या इसका जादू क्या है? हमारी 90% कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है वो क्योलिन पाउडर यूज करती है, फेस मास्क में, फाउंडेशन में, हर चीज में। उसका चीज ये है कि वो स्मूथ करता है, वो आपको पोर्स क्लीन करता है, वो आपको पोर्स को बंद करता है। मेकअप करने से या शादी से पहले आपकी स्किन को परफेक्ट जनाब बना देगा क्योलिन पाउडर। और हमारे पास है, मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी यूज की है, इक्वल पोर्शंस में क्योलिन पाउडर यूज किया है। क्योलिन पाउडर भी अराउंड लगाएं, हम इनको जरा ट्राई करते हैं। डेफिनेटली, यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैंने नीम के पत्ते लेके उनको ड्राई कर लिया है और उसको इसमें मिक्स कर दिया। अच्छा, ड्राई करके उसका पाउडर बना के ऐड किया। कितना चुटकी भर किया? या मैंने तकरीबन 5-6 पत्ते ले लिए थे। अच्छा, ठीक है, और उसको मैंने ड्राई ऑफ करने के लिए सीधा ना बाहर रख दिया, वो ड्राई हो गया, फिर मैंने उसको मिक्स कर लिया। उससे क्या होता है, नीम जो है वो एंटीबैक्टीरियल है। हर चीज जो आप अपने फेस पे लगाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है, और आपको पॉसिबिलिटी होती है एक्नी की। अच्छा, नीम इज द ओनली थिंग जिससे आपको एक्नी से कंट्रोल करती है। सही। और वैसे मैं माहा को देखती हूँ, उनकी स्किन और बाल वाकई बड़े अच्छे हैं, तो माहा आप इनकी स्किन पे अप्लाई करें और इनकी स्किन भी अपने जैसे खूबसूरत कर दें। वैसे तो जो है तैयार है, अभी मास्क रेडी है, लगाते हैं। मैं तब तक जाके जरा हमारी जो बारात की दुल्हन है, जो कि थक गई होंगी यकीनन बहुत ज्यादा, उनके पास जाती हूँ और जरा उनको बिठाती हूँ, आराम करने के लिए कहती हूँ। शोएब, अच्छा तो शोएब, कोई और हमारे पास मतलब कि सोचना हमने नहीं है, लहंगा ही यूज करना है, ये तो एक हमारा ट्रेडिशन है, रिवायत है जिसकी हमने बात की है। कोई हम सोचने के जी गरारा शरारा कर लें तो ये तो
वो नहीं अच्छा आप लगता। समझते वो नहीं है ना हमारी। clients, वही मैंने आपको बताया ना कि शर्ट में हमारे पास चेंजेस हो सकते हैं, दुपट्टे के अंदर आप कुछ करना कर चाहें। रहा होता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कि उस पे क्या आप कट चेंज अच्छा शोएब, कॉमन कौन सी गलतियां हैं जो खवातीन अपने लहंगा जब डिजाइन करवा रही होती हैं उस दौरान करती हैं, आपको लगता है जरा वो कॉमन मिस्टेक्स अगर आप सबसे हाईलाइट करना ज्यादा जो चाहें। मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज्यादा कलर पैलेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मिस्टेक बड़ी कर देती है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप है कलर चूजिंग और फैब्रिकेशन, अगर आपके 2 स्टेप खराब है ना तो वो सबसे ज्यादा आपके डैमेज लुक ड्रेस की शुरू हो गई ऐसा मसला। उसके ऊपर आप जो भी एम्बेलिशमेंट स्ट्रॉन्ग करा देते हैं वो आपको आई कैच नहीं लगेगी। और सेकंड, जिस तरह आपने बताया कट्स के अंदर एग्जांपल नो डाउट गरारा एक ट्रेडिशन वो भी शो करता है, लेकिन जो बारात का डिफरेंट फंक्शन लगने है के ना, चक्कर में खवातीन कुछ गलतियां कर जाती बिल्कुल हैं ऐसा अक्सर ही कि हम बिल्कुल सबसे ऐसा। अलग और डिफरेंट लगे, उसमें भी काफी कुछ जी, हो बिल्कुल जाता है। कस्टमाइजेशन पे डेफिनेटली आप देखें डिजाइनर के पास तो आगे फिर भी लोग कस्टमाइजेशन को प्रेफर कर देते हैं। थैंक यू जी, हमारी बारात की लाडो रानी जाके बैठो और हम दावत देते हैं हमारी। भाई फंक्शन खत्म होने वाला है और इसके बाद सब आराम करेंगे, सब लोग अपने घरों को चले जाएंगे, तो हमारी वलीमे की दुल्हन आ जाए जी, तशरीफ लेके आए। अगेन बहुत ही प्यारा कलर, और जब भी हम लोग शोएब वलीमे के दुल्हन के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो पेस्टल कलर ही जहन में आते हैं। Exactly. सॉफ्ट कलर, लाइट कलर्स ही आते हैं और उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, बिल्कुल। हम वो अपना सकते हैं तो जरा टेंशन कम हो जाती है ना हाँ, कि वो bright डार्क, भी हाँ relax उसको होती मैनेज है। करना मुश्किल होता उसका है। मेकअप आर्टिस्ट भी जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लुक में उसे चाह रहा होता है। हाँ। अब देखें कि सॉफ्ट मेकअप के ऊपर हम डार्क कलर्स ब्राइडल को भी नहीं दे सकते, और वलीमे पे वैसे कूल फंक्शंस को वलीमे का फंक्शन कूल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कलर्स ये होते हैं, पिंक हो गया, पिस्ताशियो हो गया, आइवरी कलर हो गया, इन लाइट के पेस्टल कलर्स को हम ज्यादा रेकमेंड ये करते हैं। इन्होंने क्या पहना हुआ है ये ड्रेस है जिस तरह मैंने आपसे पहले भी आपको बताया था कि वलीमे के ऊपर अगर आपकी जिस तरह इनकी हाइट अच्छी है, इनकी तो हाइट इतनी ज्यादा अच्छी है। कि मेरा दिल कर रहा है मैं इनको बैठा ही दूं कुर्सी पर, और मेरा शॉट मत लगाएं भाई इनके साथ। दूल्हा कितना लंबा होगा तुम्हारा? हाँ अच्छा जी, ऐसा है कि जो कलर्स हैं ये लॉन्ग कट की तरफ यूज करता है। इतनी वैसे हाइट पे मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि इतनी हाइट पे आप लॉन्ग कट बेशक ना भी जाएं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप लॉन्ग हाइट है तो आइडियल बहुत है। अच्छा है ये इसके अच्छा। अंदर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग कट है। अब लॉन्ग कट के अंदर एक नॉर्मल कट होता है कि मिड कट ओपन है और एंड ऑफ द पार्ट तक, फ्लोर तक आपका जा रहा है, लेकिन ये इसके अंदर एक कट है। अब ये कट इस तरह है, जब ये बैठ जाएगी ब्राइड तो ये सारा बैकड्रॉप पे चला जाएगा, और इसके अंदर जो मेन इसका एम्बेलिशमेंट पैनल है जिससे ये वाला मोटिव है जो आई कैच है पूरे ड्रेस में सबसे अच्छा, और ज्यादा। ये क्या लगा हुआ अब है ये यहाँ पे? देखें, यही है वो 6 डायमेंशनल जिसको हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3D बहुत सुन लिया है। हाँ। अब 3D के ऊपर 4D भी खत्म हुआ, डायरेक्ट आप 6D पे तो चलेंगे। शोएब इस तरह अब के इसके 5-6 अंदर- फूल और बन जाएंगे तो ये तो वजन और लहंगे का बढ़ जाएगा। सबसे मजे की बात यह है कि बिल्कुल वेटलेस अच्छा, वेटलेस है, बिल्कुल, ये सिर्फ कमाल। आई कैच कर रहे हैं। ये फ्लॉर्स हैं, ये अच्छा। सिंपली नेट के साथ प्ले किया हुआ है, और नेट आपको पता है बिल्कुल 0 वॉल्यूम पे आती है। इसमें आपने लाल पीला रंग नहीं डाला, बारात का हमारा कितना अच्छा लग रहा था। ये हम वन शेड में क्यों जाते हैं ये हमेशा इसलिए वलीमे होता पे? है कि मैं इसको आपको बताया ना कि सारा पेस्टल कलर्स को ज्यादा अपील किया जाता है, कूल फंक्शंस होता है, ब्राइड की सारी लुक भी कूल आनी होती है। इसमें अगर अब हम जिंदगी sharp भर के लिए colour मैं देंगे- कूल रहूंगी और अब तुम बच्चों भाई, ये भी एक पैगाम जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा, और दूल्हे ने उतना ही डार्क कलर पहना होता है इसके ऊपर। और स्ट्रेस हमारी, टेंशन हमारी सारी दूर हो चुकी होती है। दुपट्टा हमारा लाइट जरा चला जाता है। नेट में बहुत लोग बहुत प्रेफर करते हैं, नेट में जाते हैं। नेट तो- पे ना शाइन ज्यादा आ जाती है। अगर आपका ड्रेस, ये भी पॉसिबिलिटी है जिसमें आप ये देखें कि हमने अपर फैब्रिक जो है वो नेट यूज किया हुआ है, और जरा नीचे- लाइट वेट भी ये हो Exactly. जाता है। और अब नीचे हमारी वाला- सारी प्राइस जनाब जब तक यहाँ पे आती है, मैं जरा माहा के पास जाके शो अपना वाइंड अप करती हूँ, आप लोग यहाँ पर आ जाए। अच्छा जी, ये हमारा मास्क लग मास्क चुका लगा है। चुका है। अच्छा, इसको मड मास्क भी हम लोग अक्सर कहते हैं, बिल्कुल, मुल्तानी exactly. मट्टी जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या है माहा? वो जल्दी से ये आपके बिल्कुल स्किन को क्लीन कर देती है, Clean क्योंकि कर बहुत से लोग होते हैं वो शादी से पहले उनको ये होता है कि हम ग्लो करें, बिफोर एंड आफ्टर, जो शादी के बाद खाने होती है, दावतें होती है, इसमें दे वांट टू ग्लो, तो ये आपको वो उस चीज का करती है। आप इसको डेली रात को लगा सकते हैं, रात को सोने से पहले इसको लगाएं, और ठीक है, और मतलब लगा के सो जाएं। नहीं वॉश हाँ, ऑफ कर दें, wash 10 off to 15 मिनट्स ड्राई ऑफ करें, वॉश ऑफ कर
जल्दी स्किन टाइट भी होती है? इससे स्किन टाइट होती है, इससे पोर्स क्लीन होते हैं। देखिए अगर आपके पोर्स क्लीन हैं और आपके पोर्स छोटे लग रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली स्किन जो है वो टाइटर और बहुत फिनिश में लुक आएगी उसकी। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में आप लोग ये तमाम चीजें कर सकते हैं, कम बजट में कर सकते हैं। सैलून पे 10-10 हजार का वो खर्चा भाई बचा के रखें किसी और चीज के लिए, क्योंकि देखिए वो खर्चा आपका एक दफा का, आप एक दफा कर रहे हैं, आपको एक दफा रिजल्ट आया। दिस इज समथिंग जो आपको वो कहते हैं ना 3 महीने शादी से पहले भी और 6 महीने शादी के बाद भी इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर ये मास्क सारे के सारे मल्टीपर्पज, अभी जो मैंने इनके फेस पे लगाया वो आप हेयर पे भी लगा सकते हैं डिटॉक्स करने के लिए। ठीक है, वो आप पूरी अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं ग्लो के लिए, क्योंकि बहुत और जिन लोगों का मेकअप बहुत यूज होता है अगर वो उसके बाद ये लगाते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त बात है। महा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी टिप्स थी हमारी होने वाली दुल्हनों के लिए। जनाब शुक्रिया। चलते हैं जनाब शोएब के पास। और शोएब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारी चारों दुल्हनों को, चारों लड़कियों को इतना खूबसूरत जनाब तैयार करने के लिए और इतने खूबसूरत ड्रेसेस आपके। और हमारी ऑडियंस में जनाब एक बार देखें ना कि आपकी जब एल्बम सजेगी तो कितने सारे कलर्स आपको दिखेंगे आपकी एल्बम के अंदर। तो अब आपकी कंफ्यूजन जनाब अगर दूर हो गई है तो अपना फीडबैक आपने लाजमी हमारे साथ शेयर करना है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा। हमें दीजिए इजाजत क्योंकि अब हम शादी की दावत उड़ाने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।